आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ और उसके ऊपर जवाब नहीं देते, लेकिन फिल्म को बैन करने का एक ऐसा काम करते हैं। क्या मिल रहा है आपको ऐसे आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े होने का? केरला स्टोरी तो आपने देख ली होगी, लेकिन द हिमाचल स्टोरी पर देवभूमि का 97% हिंदू समाज अभी तक चुप है। केरल की तरह ही हिमाचल प्रदेश की भी हजारों लड़कियां इस्लामिक जिहाद के निशाने पर हैं। हम इसी पेज पर आपको लव जिहाद की कई कहानियां पहले ही बता चुके हैं। इस समय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी और लोकसभा सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का गृह जिला हमीरपुर हिमाचल स्टोरी का केंद्र बना हुआ है। हिमाचल के हिंदू समाज की बेबसी भी आपको इस कहानी में बताई जाएगी कि किस प्रकार से देवभूमि में हिंदू समाज अपनी बेटियों को जिहादियों के चंगुल से छुड़ाने में असफल हो रहा है। 4 जनवरी 2023 को हमीरपुर के ग्लैमर जोन सैलून में काम करने वाला शाहरुख खान नाम का लड़का अपनी सहकर्मी नेहा ठाकुर को बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ले गया था। परिवार का जब नेहा से संपर्क टूटा तो माता पिता हमीरपुर पुलिस के पास गए। पुलिस ने परिवार की कोई सहायता नहीं की। हिंदू जागरण मंच के दबाव डालने पर 1 हफ्ते बाद महिला थाने में FIR दर्ज हो पाई, मगर पुलिस ने लड़की को ढूंढने में कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा यह कहा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। परिवार 4 बार हमीरपुर के ASP से भी मिलता है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ी। पुलिस परिवार को लारा लगाती गई कि आपकी बेटी की लोकेशन बंगाल के किसी शहर में आ रही है। हिंदू जागरण मंच ने शाहरुख का घर ढूंढ निकाला और उन्होंने यहां तक पता लगा लिया कि बिजनौर से 650 किलोमीटर दूर प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़की ने कोर्ट से सुरक्षा मांगी है। लड़की ने कोर्ट में अर्जी लगाकर कहा कि उसे अपने माता पिता, हिमाचल पुलिस, गांव की पंचायत और हिंदू संगठनों से खतरा है। हिंदू जागरण मंच के आनंदवर्धन शर्मा बताते हैं कि हमीरपुर पुलिस उस लड़की के संपर्क में शुरू से थी। थाने के अधिकारियों की लड़की के साथ लगातार बात हो रही थी। लड़की के माता पिता के प्रत्येक कदम की पल पल की जानकारी भी यूपी में भेजी जा रही थी। यह तो पता है कि नेहा ठाकुर खुद हाईकोर्ट नहीं गई थी, बल्कि लव जिहाद फैक्ट्री के मास्टरमाइंड मौलवी उसे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। आनंद बताते हैं कि मौलवियों के कहने पर ही लड़की ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में झूठ बोला था कि उसके खिलाफ हिमाचल में कोई FIR नहीं है। जब हिंदू जागरण मंच की टीम शिमला हाई कोर्ट के युवा वकील अरुण शर्मा के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताती है कि लड़की हिमाचल से अपने परिवार के गहने और ग्रामीण बैंक के साथ फर्जीवाड़ा करके कर्ज का पैसा लेकर भागी है, तो हाई कोर्ट ने उसकी प्रोटेक्शन हटा दी। असल में नेहा जिहाद फैक्ट्री के कठमुल्लाओं की कठपुतली बन चुकी थी, जिन माता पिता ने उसे 22 साल तक पाला पोसा और ब्यूटी और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करवाए, अब उन्हीं माता पिता को उसका सबसे बड़ा शत्रु बना दिया गया। नेहा के पिता पुलिस की उदासीनता के मारे अपनी जेब में जहर लेकर घूम रहे थे। जब पुलिस ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने आनंदवर्धन शर्मा से कहा कि अगर मेरी बेटी को ढूंढने में कोई मदद नहीं करेगा तो वह आज ही जहर खाकर जान दे देंगे। लव जिहाद में फंस चुकी सभी बेटियों के माता पिता इसी मनोस्थिति में घूमते हैं। आनंद ने हमें हमीरपुर के ही गलोड़ की रुचि ठाकुर का किस्सा सुनाया। रुचि ठाकुर गलोड़ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर सेल्स गर्ल का काम करती थी। उस स्टोर पर जम्मू से लकड़ी चीरने का काम करने वाले चरानी का बेटा पल्लेदारी करता था। हिमाचल में लकड़ी के कटान के समय जम्मू और कश्मीर से बड़ी संख्या में मजदूर और ठेकेदार पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक ने दुकान पर काम करने वाली रुचि ठाकुर से नजदीकियां बढ़ाईं। रुचि एक हंसमुख लड़की थी। मोबाइल फोन पर अक्सर रील और स्टेटस को अपडेट करती थी। हिंदू समाज की करोड़ों बेटियों को कभी माता पिता ने पर्दे में नहीं रखा है, मगर सोशल मीडिया पर
एक्टिव रहने वाली वो हिंदू बेटी उस जिहादी की बातों में आ गई। माता पिता के सम्मान को तार तार कर वो उस मुस्लिम लड़के के साथ बॉलीवुड वाले हसीन सपनों में डूबकर घर से भाग गई। माता पिता ने उसे जम्मू के बसंतगढ़ में ढूंढ निकाला, उसे समझाया भी कि बेटा इनका और हमारा कल्चर अलग अलग है, तुम यहाँ परेशान हो जाओगी। मगर राजपूत वंश की वो बेटी नहीं मानी। फिर क्या था, आज वो बेटी कभी कभार चोरी छुपे पता नहीं किसका फोन मांगकर अपने परिवार और सहेलियों से संपर्क करती है कि मुझे ले जाओ। पति, सास और ननद पीटते हैं। कुदृष्टि रखने वाला ससुर मुझे दबोचने की कोशिश करता है। मुझसे जंगल में गधे चराए जाते हैं। घर का सारा काम मुझ पर थोप दिया गया है। आज इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील तो दूर की बात है, लव के चक्कर में वो बेटी एक ऐसे समाज की गिरफ्त में आ चुकी है जहां ना उसके पास कोई स्मार्टफोन है और ना कोई सहेली और ना कोई ऐसा जिसे वो अपना दर्द बता सके। खौफ में रहना और गौमांस पकाना उसके भाग्य में लिख दिया गया है। अब जंगल में गधे चराना ही उसकी जिंदगी है। आनंद बताते हैं कि वह गर्भवती नहीं हो पाई, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन गर्भवती हो जाती तो उसके आज 3-4 बच्चे जरूर होते। लव जिहाद की शिकार लड़कियों को सबसे पहले गर्भवती ही किया जाता है ताकि वो वापस जाने का ख्वाब भूल जाए। प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बाद ही मौलवी लड़के को मोटी रकम का भुगतान करते हैं। प्रत्येक जाति की लड़की का रेट फिक्स है, उनसे एक के बाद एक, दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा बच्चा पैदा करवाया जाता है ताकि संख्या बल बढ़ाया जा सके। रुचि और नेहा तो मात्र 2 उदाहरण हैं। नेहा को भगाने वाले शाहरुख ने हिमाचल के सुजानपुर और हमीरपुर की 2 हिंदू लड़कियों को भी फंसाने की कोशिश की थी, जबकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग कहती है। शाहरुख खान की बहन ने हिमाचल के स्थानीय मुस्लिम से शादी की है। इस घटना के बाद से वह देश छोड़ दुबई अपने पति के पास चली गई है, जिसके साक्ष्य पुलिस चाहे तो ढूंढ सकती है। नेहा को ग्रामीण बैंक से लोन दिलवाने और उसे शाहरुख के साथ लिव इन में रहने की सारी व्यवस्था सलून मालकिन ने की थी। बताया जाता है कि सलून मालकिन का पति पुलिस में है और सलून जिस बिल्डिंग में है उसका मालिक मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का कोई करीबी है। यही वो राजनीतिक दबाव था जिसने 97% हिंदू समाज की बेटी को अंधकार से नहीं निकाला। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जिस पिता ने अपनी जमा पूंजी लगाई, वो आज 3 बार हाई कोर्ट भी जा चुका है। शिमला हाई कोर्ट ने अब हिमाचल पुलिस से कहा है कि नेहा को ढूंढ कर लाया जाए। अब मैं आपको मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी का वो बयान याद दिलाना चाहता हूं जिसमें वो कहते हैं कि 97% हिंदू समाज ने भाजपा के हिंदुत्व को हरा दिया है। सुक्खू जी, केरल स्टोरी में हिंदुओं के अलावा ईसाई लड़कियां भी जिहाद का शिकार हुई हैं। आपकी पुलिस हिंदू समाज की भावनाओं को नहीं समझती। आपसे पहले जयराम सरकार में भी यही हालात थे। वो कहने को तो भाजपा के नेता थे, लेकिन उनके कार्यकाल में ही जिहाद तेजी से पैर पसार पाया है। हिमाचल के लोगों ने कुछ दिन पहले ये देखा होगा कि किस तरह यूपी से राजपूत लड़की को भगाकर लाया नासिर नाम का लड़का ऊना के कोटला कला में छिपा बैठा था। अगर मात्र 10 दिन में ऊना से 530 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के बिलारी थाने की यूपी पुलिस हिमाचल के एक गांव में हिंदू लड़की को बचाकर परिवार से मिला सकती है, तो नेहा ठाकुर के मामले में ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कई मामलों में हिमाचल पुलिस एक्शन भी लेती है और लड़की फिर से भाग जाती है, तो वहां पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता। मगर एक बार तो परिवार से बिछड़ी बेटी को मिलाना चाहिए, क्या पता वो नर्क में जाने से बच जाए। सच यही है कि अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकर ढूंढने वाला समाज, पूरी तरह सरकारों और नेताओं पर निर्भर समाज, जाति और कुंडली मिलान के बाद शादी तय करने वाला समाज इस लव जिहाद के आगे असहाय हो चुका है। हिमाचल की असंख्य हिंदू लड़कियां जब गायब होती हैं तब कुछ के माता पिता ही हिम्मत करके उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1-2 को छोड़कर ज्यादातर मामलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू जागरण मंच ही हिंदू बेटियों को बचाने के लिए आगे आता है। आज अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू समाज के मेलों में मुस्लिम गायकों को मत बुलाओ, तो उसके पीछे एक ठोस वजह है। मुस्लिम गायक अपने गानों में इस्लामिक सोच और चिन्हों को हिंदू समाज पर थोपते हैं।
सनातन संस्कृति के कार्यों में वो अली मौला, अल्लाहू और उर्दू शब्दों से भरी माँ की भेंटें गाते हैं। भेंटों के बीच मस्त खुमारी, इश्क, मस्त कलंदर, तेरी लोड़, तेरी आदत जैसे तमाम स्तरहीन हिंदू शब्दों का खुल्लम खुल्ला प्रयोग होता है। गानों की धुनें और लिरिक्स बेहद घटिया और फूहड़ प्रतीत होते हैं। इससे सुनने वाले के अवचेतन मन में उर्दू वुड वाले इस्लामिक चिन्ह पक्के घर घर जाते हैं। ऐसे शोर मचाने वाले गायक छदम भेष में हमारी संस्कृति को दूषित करने में सफल हो जाते हैं। लव जिहाद को अंजाम देने के लिए आज हिमाचल के प्रत्येक गांव कस्बे में बाहरी राज्यों के मुस्लिम फेरी वाले भी भारी संख्या में घुसपैठ कर चुके हैं। 1 जनवरी को पैदा हुए ये सभी फेरी वाले हिमाचली दुकानदारों के व्यापार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उनका एक उद्देश्य हिंदुओं से पैसा कमाना और दूसरा अधिक से अधिक हिंदू लड़कियों व महिलाओं के फोन नंबर एकत्रित करना है। वो दिन के समय घर में अकेली रह रही महिलाओं को कपड़ा, मनियारी और अन्य सामान दिखाते हैं। चिर परिचित अंदाज में वो महिलाओं को सामान बेचने की कोशिश करते वक्त अक्सर कहते पाए गए हैं कि पैसे बाद में दे देना। हिंदू महिलाओं से इसलिए उधार करते हैं ताकि उनका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया जाए और दूसरी बार आने का इनविटेशन कार्ड भी मिल जाए। फेरी वालों ने उधार को भी जिहाद का एक हथियार बना लिया है। आनंदवर्धन शर्मा अपने फेसबुक पेज पर अक्सर फेरी वालों के वीडियो डाल ऐसे खुलासे करते रहते हैं। फेरी वालों के मोबाइल फोन्स में दर्जनों हिंदू लड़कियों के मोबाइल नंबर मिलना तो अब आम बात हो चली है। यह भी पता चला है कि ज्यादातर फेरी वाले एक समय पर 1 से अधिक हिंदू लड़कियों से चैट, कॉल और डेट कर रहे होते हैं। फेरी वाले सोनू राजपूत, राहुल चौहान, राजू, रिंकू, प्रिंस इत्यादि नामों का प्रयोग करते हुए हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश में रहते हैं। हिंदू जागरण मंच के हमीरपुर जिला संयोजक कुलदीप शर्मा ने हमें बताया कि सभी फेरी वाले पास की मस्जिद के संपर्क में रहते हैं। वो नियमित रूप से स्थानीय मौलवी को जकात भी देते हैं। जकात को आप एक तरह का मासिक चढ़ावा समझ सकते हैं। हिमाचल में फेरी वालों की संख्या कई हजारों में हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल में जिहाद को बढ़ाने में तबलीगी जमात का एक अहम रोल है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में हिमाचल के स्थानीय मुसलमान भी तबलीगी जमात से जुड़ चुके हैं। उसी का प्रभाव है कि यहाँ की मस्जिदों में अब यूपी और बाहरी राज्यों के मौलवियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जब से बाहरी राज्यों के कट्टर फिरकों ने हिमाचल में पैर पसारने शुरू किए हैं तभी से हिमाचल की हिंदू लड़कियों के गायब होने की गति तेज हो गई है। कई लड़कियों को भगाने में मस्जिदों के मौलवियों का हाथ इस पूरे इकोसिस्टम से पर्दा हटा चुका है। न सिर्फ लव जिहाद बल्कि फसाद की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। गौधन को मारकर फेंकना, गौमांस खाना, नंदी बैलों को गोली मारना अब आम बात हो चली है। पहाड़ी इलाकों में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर चंबा और सिरमौर में गाय और चिकन में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। अगर हिमाचल के क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो 80% से अधिक गौ तस्कर मुस्लिम समाज के होंगे। कई बार लालचवश हिमाचल के हिंदू ड्राइवर भी गौ तस्करों की मदद करते हुए पकड़े गए हैं। हिमाचल से गौमाता की तस्करी करके यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर में उन्हें काटा और खाया जाता है। जब से पंजाब में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की गिनती बढ़ी है तब से पंजाब में गौ मांस की खपत भी बढ़ गई है। बंगाली मुसलमान पंजाब में बड़े स्तर पर गौ हत्या कर रहा है। हिमाचल के कई मुस्लिम बहुल गांव तो गौ तस्करी के लिए कुख्यात हो चुके हैं और हिमाचल पुलिस व स्थानीय हिंदू समाज व संगठन भी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं। हिमाचल में लव जिहाद को बढ़ाने में शहर कस्बों में जमा हो रहे टेलर भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मुस्लिम पुरुष दर्जी हिंदू महिलाओं के कपड़े सिलने का काम करते हैं, जिन्हें लेडीज टेलर कहा जाता है। हिंदू कुलीन समाज की महिलाएं भी अक्सर यह कहती पाई गई हैं कि यूपी के टेलर जो सूट सिलते हैं उनकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे में हिमाचल की हजारों हिंदू महिलाओं के मोबाइल नंबर इन दर्जियों के पास पहुंच जाते हैं। हिमाचल स्टोरी अभी थोड़ी और लंबी होने वाली है क्योंकि हिंदू महिलाओं को ट्रैप करने का एक और अड्डा आपको बताना बाकी है। नेहा ठाकुर कभी भी लव जिहाद का शिकार नहीं होती अगर हिमाचल में यूनिसेक्स सैलून का ट्रेंड ना बढ़ता। बोलने को तो कोई भी मुझे संकीर्ण और संकुचित मानसिकता वाला बता देगा, लेकिन यह सच है कि सेक्स शब्द को अभी भी हम बहुत सहजता से नहीं लेते। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार यूनिसेक्स शब्द पहली बार 1966 में प्रयोग में लाया गया। यूनिसेक्स को आप जेंडरलेस भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज ने इसे विदेशियों की तरह हूबहू इस्तेमाल कर लिया।
मुझे इस शब्द से आपत्ति है। इसके स्थान पर जेंडरलेस या कॉमन सलून भी रखा जा सकता था। हिमाचल के अनेकों यूनिसेक्स सलून भी अब लव जिहाद के यूनिट की तरह फल फूल रहे हैं। उदाहरण के लिए नेहा ठाकुर का हमीरपुर स्थित ग्लैमर जोन यूनिसेक्स सलून। इस सलून में पुरुष कर्मचारी तो मुस्लिम लड़के थे, लेकिन महिला स्टाफ 100% हिंदू लड़कियों से भरा था। हिमाचल के कुछ सलून फ्रेंचाइजीज भी हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। मैनेजर और मेल स्टाफ मुस्लिम है, लेकिन फीमेल स्टाफ में सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियां ही हैं। मालिक तो सलून पर नहीं रहता, हमारी हिंदू लड़कियां बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम लड़कों के पूरे कंट्रोल में रहती हैं। नेहा ठाकुर को भी ऐसा ही माहौल मिला, तभी तो भागने से पहले सलून का सारा स्टाफ धीरे धीरे छुट्टी लेकर गायब हो गया। शिकार यहां खुद शिकारी के जाल में फंस जाता है। समय की कमी के चलते जिहाद के जाल और हिमाचल स्टोरी का पहला भाग हमें यहीं रोकना पड़ रहा है। अगले भाग में हम ब्यूटी सलून से ही कहानी आगे बढ़ाएंगे और व्यापार जिहाद, भूमि जिहाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस कार्य को सही मानते हैं तो नीचे दिए गए पेटीएम, जीपे और यूपीआई नंबर पर सहयोग जरूर भेजें, क्योंकि ना तो हमारे टिप्पर चलते हैं और ना जेसीबी, ना किसी राजनेता का हम पर हाथ है। आप भी इस बात को समझ चुके होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड कॉमर्स के क्षेत्र में तो हम खूब आगे बढ़ रहे हैं, परंतु सामाजिक विषयों को हमने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नेता 5 साल पैसा जोड़ने में लगे रहते हैं ताकि अगला चुनाव जीता जाए। समाज किस दिशा में जा रहा है उस पर कोई चिंतन या नीति दूर दूर तक नहीं दिखती। भविष्य में हम आपको यह भी बताएंगे कि देवभूमि आध्यात्मिक केंद्र बनने की बजाय अय्याशी के अड्डे बैंकॉक की राह चल पड़ी है। देह व्यापार खुल्लम खुल्ला हो रहा है। द हिमाचल स्टोरी जारी रहेगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।